हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी प्लैनेट। केमिस्ट्री फिज़िक्स के बाद अब बारी है आपके मैथ के एग्ज़ाम की। जैसे केमिस्ट्री और फिज़िक्स के हमारी जो भी प्रेडिक्शन थी क्वेश्चंस की, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स की, मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्हीं वीडियोस से थे जो मैंने पेपर के 2-3 दिन पहले अपलोड की थी। बाय प्रेडिक्टिंग द पेपर मीन्स क्वेश्चंस वही थे जो हमने प्रेडिक्ट करे थे। एक दो क्वेश्चन था जो बाहर से था, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा पेपर वहीं से आएगा। एक दो क्वेश्चन होते हैं जो जो कि कोई नहीं कर पाता, तो मैक्सिमम पेपर उसी से था। तो आज हम प्रेडिक्शन करेंगे आपके क्लास 12th मैथ के एग्ज़ाम की। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा पेपर यहीं से आएगा, क्योंकि इट्स अ प्रेडिक्शन। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके लिए टफ है। अगर थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा है और ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो इजी होगा। मैथ्स का पेपर है साथ में। मैथ्स में तो ऐसे जिसने पढ़ा होता है अगर वो प्रैक्टिस ना करके जाए उसके लिए भी आसान नहीं होता। तो ये तो आपने तो अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपके लिए तो टफ ही है। तो कुछ पहले मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको। जो क्वेश्चंस उनके लिए भी हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, लास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आपका सारा रिवीजन हो जाए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अपनी अपनी जो स्कोर है वो देखिए कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं, उनके आंसर निकल पा रहे हैं या नहीं। तो इसके बाद जब ये क्वेश्चंस ख़त्म होंगे, इसके बाद मैंने चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस लिख दिए हैं, एक्सरसाइज वाइज भी लिख दिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है वो उनको प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो ये क्वेश्चंस करके चले जाएँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन आपके क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए होगी एमसीक्यू, सेक्शन बी होगी वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इज अ सेट 1 2 3 गिवन बाय। ये दिया हुआ है 1 2 3 का सेट है, उसका रिलेशन दिया हुआ है, उसको प्रूफ करना है। सिमेट्रिक है लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव। तो प्रूफ करना आपको आता होगा, प्रूफ कर देना है सिंपल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x - 4 x³ जहाँ पे x बिलोंग करेगा -1/2 से 1/2 के क्लोज इंटरवल में। तो ये प्रूफ करना है, बहुत आसान है, डेरिवेटिव यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके वेक्टर चैप्टर से है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। बहुत आसान है यूनिट वेक्टर फाइंड करना। ये क्वेश्चन आई थिंक इनकम्प्लीट है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना है। ऊपर साइन एक्स है, नीचे 1 + cos x है, इसकी इंटीग्रेशन आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर नीचे 3 है, ऊपर और नीचे 2 है, ऊपर 3 है, और x/x² + 1 है, dx है, तो इसकी इंटीग्रेशन आपको करनी है। डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ऊपर वाला इंडेफिनेट का था। आगे है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन। ई इवन दिया है, एफ इवन दिया है, आपको पी वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है जब एफ अकर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दी गई है, इंटरसेक्शन भी दिया है, हमें हमें चेक करना है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं। आगे है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस फाइंड करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे शॉर्ट आंसर में डिटरमाइन करना है कि ये रिलेशन, इस रिलेशन को देखना है आपको, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, तीनों को चेक करना है आपको एग्जांपल लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है आपको। आगे स्टोन इज ड्रॉप्ड इन द लेक, वेव्स फॉर्म हो रही हैं, तो रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन, वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, एंगल निकालना है वेक्टर्स के बीच का, ये भी आसान क्वेश्चन। आगे इंटीग्रेशन से क्वेश्चन, नेक्स्ट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन, रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन, प्रूव दैट से क्वेश्चन, आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन। लॉन्ग जो मैंने यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिए हैं, इनको अच्छे से करके चलिए जाए, कल करके चले जाना, क्या पता इनमें से ही कोई लॉन्ग आंसर आ जाए अगर आपका लक अच्छा हुआ। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्शन की है, शायद इनमें से आ जाए, तो इन क्वेश्चन को तो करके ही चले जाना जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ। ए दिया हुआ है मैट्रिसेस, आगे आपको ये प्रूफ करना है इक्वल टू 0, आपको सब कुछ लगाना है जो भी आप कर सकते हो, इसको बराबर करना है 0 के। ए निकाल लिया है, इसके निकालोगे, ए³ निकालोगे, फिर आई आपको लेट करना पड़ेगा, फिर जब आप सभी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। फिर आगे सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, इसका ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पेपर में आता है, तो इसको अच्छे से करके चले जाइए। आगे इवैल्यूएट, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, दोनों क्वेश्चन अच्छे से करके चले जाना है इंटीग्रेशन के। आगे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है इस क्वेश्चन का, तो ये अच्छे से करके चले जाना। 2 पॉइंट्स पॉजिटिव नंबर्स हैं एक्स एंड वाई, सच दैट एक्स वाई जो है 60 है, हमें x² मैक्सिमम बताना है। आगे है y इक्वल्स टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, हमें शो करना है कि d² y/dx² माइनस एम प्लस एन dy/dx प्लस एम एन वाई 0 के बराबर है। ये भी आसानी से प्रूव हो जाएगा। आगे इवेलुएट करना है इसको, आगे मैट्रिक्स दी है, ये वेरीफाई करना है आपको। अगर
ये है तो वेरीफाई करना है ये। आगे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस लॉग एक्स होल पावर स्क्वायर प्लस एक्स लॉग एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं इंपॉर्टेंट, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो और इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं रिलेशनल फंक्शन के, इनवर्स के, मैट्रिसेस के, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंटिन्यूटी के। तो इनमें से आप क्या करो, जो चैप्टर्स हैं वेक्टर 3D, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिलेशन फंक्शन और इन्वर्स को, इनके जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाओ। इनमें से पेपर आएगा शॉर्ट, और आपके जो वेरी शॉर्ट है वो निकल जाएंगे, लॉन्ग आप स्किप भी करके आ सकते हो पेपर में फिर। तो जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं इनको इग्नोर कर दो, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, जो 7 चैप्टर्स हैं उनके जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ प्रोवाइड किए वो करके चले जाओ। और अगर आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट की वीडियो चाहिए अलग से, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन भी सॉल्व कराऊँ और एमसीक्यूज की एक वीडियो चाहिए, तो वीडियो के नीचे कमेंट ऑन कर देना, मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।